कश्मीरी पंडित हो, जम्मू कश्मीर की स्थानीय पुलिस हो या प्रवासी मजदूर हो, कोई भी नहीं बच रहा है टारगेट किलिंग से। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और पिछले 3 महीनों में ये 10वां मामला है जो सामने आया है, जिसमें सेब बागान में काम कर रहे 2 भाइयों को आतंकवादियों ने पहचान कर उनकी शिनाख्त करने के बाद गोली मारी है। गौरतलब है कि 7 मई से लेकर 16 अगस्त तक ये 10वीं टारगेट किलिंग है। 7 मई को पुलिस कांस्टेबल गुलाम संडार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं 12 मई को बड़गाम के चदूरा इलाके के तहसीलदार दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित क्लर्क राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। वहीं उसके अगले ही दिन यानी कि 13 मई को पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की पुलवामा में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के महज 4 दिन बाद 17 मई को कश्मीर के बारामूला में एक शराब की दुकान पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया था, जिसमें रंजीत सिंह की जान चली गई थी और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं इसके 1 हफ्ते बाद जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी की श्रीनगर के सोरा इलाके में घर में घुसकर जान ले ली गई थी। वहीं इस घटना के अगले ही दिन यानी कि 25 मई को बड़गाम के चादूर इलाके में टीवी आर्टिस्ट आमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के महज 6 दिन बाद कुलगाम के एक सरकारी स्कूल में आतंकियों ने एक हिंदू महिला टीचर रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी और 2 जून को आतंकियों ने कुलगाम के बैंक में काम करने वाले राजस्थान के विजय कुमार की गोली मारकर जान ले ली थी। 2 जून को एक और घटना घटी थी। बड़गाम के चादूर में स्थानीय मजदूरों पर आतंकियों ने फायरिंग की थी। बिहार के दिलखुश कुमार की जान चली गई थी और एक अन्य शख्स घायल हो गया था। आपको बता दें, इसके बाद अब 16 अगस्त को एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें 2 प्रवासी मजदूरों पर हमला हुआ है, फायरिंग की गई है। आतंकियों ने शोपियां में सेब बागान में काम कर रहे 2 भाइयों को गोली मारी है, जिसमें मौके पर ही एक की जान चली गई है और दूसरे की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। पहली जानकारी के मुताबिक जब 2 भाई, एक सुनील कुमार भट्ट और दूसरे पीतम्बर नाथ पंडित उर्फ पिंटू कुमार जिस वक्त सेब बागान में काम कर रहे थे, उस वक्त आतंकी अचानक आए और उन्होंने उन्हें ढूंढकर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन एक शख्स की जान बचानी नामुमकिन रही और दूसरा हाल फिलहाल अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इसी के साथ बड़े सवाल खड़े हो गए हैं केंद्र सरकार की कथनी और करनी में, और कश्मीरी पंडित खासकर ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब वो दिन आएगा जब कश्मीरी पंडितों को हिफाजत से जीने का हक कश्मीर की घाटी में मिलेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।